साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही आपको शिक्षक संबंधी खबरें हम पर डे लेके आते हैं। कुछ ऐसी खबरें जो कि बहुत अच्छी होती हैं, कुछ ऐसी खबरें जिसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का खबर क्या है ऐसे जो आपके लिए बहुत अच्छी है, चलिए आज हम बात करते हैं। तो इस समय पर डे हम लगातार खबर पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जय हिंद, राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ठीक, चलिए तो देखते हैं। जैसा कि जानते हैं कि टीचर्स एकेडमी आपके लिए कोर्स ऑफ द डे लेके आता है। कोर्स ऑफ द डे का मतलब यह होता है कि हर दिन विशेष छूट मिलती है। हर एक टीचर अपने विषय पे विशेष छूट देता है। तो आज देखेंगे कि किस पे विशेष छूट मिलने वाली है आपको। अगर आप LT PGT पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं, अगर LT PGT पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो आपको मात्र जो है 1499 रुपये में आपको यह क्लास मिल जाएगी। और इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लासेज मिलेंगी, डाउट सेशन क्लियर होगा, बेहतरीन आपको नोट्स मिलेगा मात्र 1499 रुपया में। पॉलिटिकल साइंस से अगर तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। किसके लिए? LT और PGT के लिए। और ये 24 घंटे के अंदर आपको लेना पड़ेगा, तभी आप इस फ़ायदा उठा पाएंगे, इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा पाएंगे। और यह 1 साल तक आपका पूरा मान्य रहेगा। हमारे जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए नया लक्ष्य बैच 2025 के लिए नया बैच, एकदम न्यू बैच आया हुआ है। सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो भी नई वैकेंसीज आ रही हैं उसके लिए नया बैच हम लोग आपके लिए लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, लक्ष्य बैच है। आइए, हमारी पूरी टीम है, आप देख सकते हैं। और कोई भी कोर्स करना हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर लेंगे, जो नंबर अभी दिया है 96 28 95 92 37 पर। ये हमारा टीचर्स एकेडमी ऐप है, अभी आगे हम बताएंगे। ठीक, अगर मान लीजिए आप केवल प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, आपके लिए एकलव्य निःशुल्क बैच है जो 10 मॉडल टेस्ट पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा हर एक विषय का। ठीक, बस आपको फ़ोन करना पड़ेगा। ये सारे कोर्सेज हमारे हैं, आप देख सकते हैं, सारे कोर्सेज हमारे हैं। ठीक, चलिए जो महत्वपूर्ण खबर क्या है सबको पहले, हाँ देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियों के लिए तैयार पोर्टल ऑन बोर्ड। देखिए अब यहाँ से खबर क्या निकल के आ गई, कल भी खबर निकल के आ गई। बेसिक से लेकर एडेड माध्यमिक महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक कॉलेजों एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों की शिक्षक भर्तियां करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तैयार हो गया है। भर्तियों के लिए आयोग की ओर से संबंधित विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर अध्याचन पहले ही मांगा गया है। ये आज की खबर है। यहाँ आयोग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि अध्याचन के लिए बेसिक, माध्यमिक, उच्च तकनीकी, व्यावसायिक, अल्पसंख्यक एवं TT के नए संबंधित विभागों को प्रमुख पत्र पहले से ही भेजा जा चुका है। मैं बता दूं बार बार कि ये जो कल का भी आया था, ये आज के भी अखबार में निकला हुआ है। ठीक है, कि पोर्टल ऑन बोर्ड तैयार हो गया है। अब आपको जो है चीज़ें जल्दी से जल्दी क्लियर करने में लगे हुए हैं। ठीक, चलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर। आपका एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है, सर पेपर कब तक होगा, पेपर कब तक होगा। मेरा बात मैं बार बार कर रहा हूँ, पेपर जो है दिसंबर में 99% चांस है पेपर कराने के। ठीक है, 99% चांस है पेपर कराने के। तो इतनी बार बता दिया हूँ कि इनकी पहली प्राथमिकता है TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर की पेपर कराना। ठीक, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत बच्चे कह रहे हैं पेपर कब होगा, नहीं होगा, इस सबको छोड़ दीजिए। अगर इतनी सारी खबर निकल के आ रही है, ये देखिए मुख्यमंत्री ने भर्ती बोर्ड आयोगों को, अध्यक्षों को दिए हैं जल्द भर्तियों के निर्देश। भर्तियों के लिए संबंधित विभागों के प्रमुख को पत्र लिखकर मांगा गया अध्याचन। सारी चीज़ें देखिए आपकी चल रही हैं। ठीक, तो आप ना केवल पढ़ाई करिए। कल एक खबर निकल के आई, ये खबर है पूरा कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के रिक्त पद। ठीक है, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के रिक्त पद 28,791 पद आपके निकल के आ रहे हैं। ठीक है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता पद के लिए 10,631 पद खाली हैं। जो ब्यौरा भेजा गया था ना, जो अध्याचन कर रहे हैं, ये मतलब अब ये 3 महीने पहले कह रहे हैं पुराना है, अध्याचन जो भेजा गया था उसके लिए जो है निकाला गया है। तो अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के रिक्त पद। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया कुल 28,791 रिक्त पद खाली हैं। अभी हम लोग तो 25,000 पे बात कर रहे थे, उससे भी ज़्यादा खाली है। फिर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के लिए 10,631 पद, जिसको LT और GIC बोलते हैं। LT और GIC प्रवक्ता, GIC प्रवक्ता, इनका जो है आपका, इनका देखा जाएगा अगर, तो इनका 10,631 रिक्त पद खाली दिखा रहा है। तो उम्मीद है कि सरकार को यह भेज दिया गया है। अब आयोग इस पे कितनी वैकेंसी निकालता है ये तो आने वाला समय बताएगा। कल आपको पता ही है, कल पत्थर गिरजाघर में
गिरजाघर में आपका टीजीटी पीजीटी का महा आंदोलन है सिविल लाइंस में प्रयागराज से। जो स्टूडेंट प्रयागराज से होंगे कल जो है बच्चों द्वारा वहाँ पे एकत्रित होकर के अपनी मांगों को पुख्ता करने के लिए वहाँ सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। खासतौर टीजीटी पीजीटी के लिए ही किया जा रहा है। दिक्कत इस बात की आप लोग केवल व्हाट्सएप से यूट्यूब पे कमेंट करते हो बहुत अच्छा सीटें बढ़नी चाहिए, वहाँ नहीं पहुँचोगे, बस कमेंट करोगे सीट बढ़नी चाहिए, हर चीज़ बैठे बैठे हो जाए, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है। ठीक, तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के लिए 10,631 पद खाली हैं। ये ब्यौरा आया है, जल्दी आपका ब्यौरा प्राथमिक विद्यालय के लिए भी आ जाएगा। अब इसके बाद ना प्राथमिक विद्यालय का भी प्राथमिक विद्यालय का भी आ जाएगा, कितने रिक्त पद खाली हैं ये भी आपको जल्दी आपको देखने को मिलेगा, खाली हैं। ठीक है प्यारे साथियों, ये तो आपका टीजीटी पीजीटी का और एलटी और जीआईसी प्रवक्ता का था, ये इतना निकल के आया है। ठीक, अगर मैं थोड़ा सा पीछे दिखाऊं आपको, ये पूरा देखिए आपका अलग अलग है, स्वीकृति कहाँ पूरा दिया हुआ है। ठीक, हाँ ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, चूँकि थोड़ा सा फट गया है लेकिन मैंने इसीलिए यहाँ पे करवा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, एक बहुत अच्छी खबर है आप लोग के लिए, कल मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया था। जो भी स्टूडेंट प्राथमिक प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका आया है। कहाँ का मौका आया है? मध्य प्रदेश का। अगर आप एमपी वर्ग 3 टेट है, ये टेट मतलब प्राथमिक विद्यालय का है, ये प्राथमिक विद्यालय का आपका फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं मध्य प्रदेश में तो ये बहुत अच्छा मौका है। फॉर्म जो है ये सब दे दिया है, नोटिफिकेशन आ गया है, ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आपका 1 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन की अंतिम तिथि 15 दिन होगी, मात्र 1 तारीख से 15 अक्टूबर, 15 दिन का समय दिया हुआ है, मात्र 15 दिन का समय दिया हुआ है। इसी के अंदर आपको फॉर्म भरना है और इसका जो आरक्षण मतलब क्या बोलते हैं, जो जनरल वाले हैं उनका आपका 500 रुपया है, और जो पिछड़ा वर्ग EWS दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपया है। ठीक है, हाँ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ना 60 जो पोर्टल वहाँ ना MP रोजगार पंजीयन कराना पड़ता है। मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले अगर आपने कभी फॉर्म नहीं भरा है तो MP रोजगार पंजीयन फॉर्म भरना पड़ता है, पंजीयन फॉर्म भरना पड़ेगा, तब उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। ये आप साइबर कैफे में जाएंगे वो भर देगा, उसको सब पता रहता है, बस आपको बता देना है MP रोजगार पंजीयन फॉर्म। ठीक, अब देखिए आपका ये आ गया, परीक्षा का डेट मतलब ये फॉर्म का डेट दे दिया है, 15 दिन समय दिया है। सबसे बड़ी खासियत क्या है, 10 नवंबर को पेपर रखा गया है। 10 नवंबर को क्या रखा गया है? पेपर रखा गया है। सोचिए सब कुछ एकदम डिसाइड है। यहाँ तो यूपी की वैकेंसी 2022 से क्लियर ही नहीं हो रही है, 18 वैकेंसी आई नहीं है। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि परीक्षा जो भी आती है वो एक डेट के साथ आती है। तो जिन लोगों को भी प्राथमिक शिक्षक का टीचर बनना है वो तुरंत फटाफट अप्लाई कर दे, 1 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे, चूकिए नहीं। ठीक है, MP का है, MP बहुत दूर नहीं। जब आप बिहार जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, MP तो आपके बगल में ही है। ठीक, तो ये आपको देखिए 10 नवंबर को पेपर है आपका, 7 ये 2 टाइम पेपर होगा, 8:30 से 9:30 से 11:30 और आपका 2:30 से 5 बजे तक। ठीक, आपका ये रहेगा और इस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा शाम को, आप देख लीजिएगा। 150 नंबर का रहेगा, 60-90 नंबर पाना क्वालिफाई होगा, और जो OBC EWS ST SC हैं उनको 75 नंबर ही पाना है 150 में। ठीक है, 150 में 75 नंबर भी पाना है। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसमें BEd वालों को मान्यता नहीं मिली है। जो DEd है, DEd और DLED, जो DLED है उनको ही मान्यता मिलेगी, BEd वाले इसमें मान्य नहीं है। आप कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं हमसे। ठीक, BEd वाले इसमें मान्य नहीं है, मैं पहले ही समझा दिया हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। तो मैंने इस पर कल, मैं जैसे ही ये खबर आई थी कल मैंने तुरंत इस पर वीडियो बना दिया था आप लोग के लिए कि भैया क्या है, कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या योग्यता चाहिए, क्या एज लिमिटेशन है, क्या बदलाव हुआ है, सब पे मैंने चर्चा कर दी थी। तो प्राथमिक बनने का बहुत अच्छा मौका है। ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है, जैसे आपका यूपी में टेट और सुपर टेट होता है वैसे ही एक प्रकार का वहाँ का टेट है। उसके बाद जो अगली परीक्षा होगी उसके आधार पे आपका चयन होगा। ठीक है, वो भी परीक्षा जल्द ही होगी। अब पेपर जो है वह आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन पेपर होता है, ध्यान रखिएगा। MP का कोई भी पेपर ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। और एक और अच्छी बात है कि MP में जो भी आप पेपर देने जाते हो, जैसे ही फाइनल सबमिट करते हो कंप्यूटर पे, तुरंत आपका आंसर निकल के चला जाता है, कितने में आपने कितना नंबर पाया हुआ। ये MP की सबसे खासियत है। तो चूंकि नहीं, बहुत अच्छा चांस है प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनने का।
ठीक। हाँ, 8 वर्ष में नहीं निकली लोअर सबऑर्डिनेट की भर्तियाँ, देख रहे हैं 17 विभागों की नौकरियाँ आती हैं लोअर सब सबऑर्डिनेट के अंतर्गत, 8 साल से नहीं निकली है। सम्मिलित अपर अधीनस्थ सेवा परीक्षा प्रवर अधीनस्थ सेवा के बाद दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। इसके अंतर्गत करीब 2 दर्जन विभागों के निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का चयन होता है, लेकिन पिछले 8 वर्षों से यह परीक्षा हुई ही नहीं है। सोच रहे हैं 8 वर्षों से परीक्षा ही नहीं हुई है, इतने सारे पद आते हैं। अब पता नहीं क्या होता है, स्टूडेंट क्या ही समझा दिया जाए। अब तो देख रहे हैं ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है, और चाहे टीजीटी, पीजीटी, आपका क्या बोलते हैं एलटी, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर 6 to 8, सारी वैकेंसी पे लड़ के धरना प्रदर्शन दे के हमें जाके वहाँ करना पड़ रहा है। बड़ा दुख की बात है। हाँ, हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। अब चलिए इनका बदलाव आ गया, चुनाव आ गया है, तो चुनाव में ऐसी चाहिए मिलेंगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा में 3 रैलियां को संबोधित किया। रेवाड़ी में जन आशीर्वाद रैली में संबोधित करते हुए उन्होंने वादा किया कि भाजपा सरकार रही तो हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी मिलेगी। तो एक अच्छी खबर भी है, जो अग्निवीर की स्कीम थोड़ा सा सही नहीं लग रही थी, तो इन्होंने पेंशन की भी योजना बना दी है कि जो भी नौकरियाँ मिलेंगी वो पेंशन वाली ही मिलेगी। चलिए, हाँ, समूह घ के आश्रित को अब इसी पद पर अनुकंपा होगी नौकरी। थोड़ा सा सरकार ने रियायत दी है, जैसे कि कोई नौकरी कर रहा है आपके घर का, वो मृत हो गया, आप उसके बच्चे हैं, अगर वो वर्ग ख में है या ग में है, उसी कोटे में आपको नौकरी अब मिलेगी। हाँ, वर्ग 2 वैकेंसी जल्द ही आएगी, वर्ग 2 मेंस की आएगी, ध्यान रखिएगा। एमपी वर्ग 2 मेंस की आएगी, एमपी वर्ग 2 मेंस की आएगी, वहाँ पे प्री हो चुका है। एमपी वर्ग 2 मेंस की आएगी, जिसको हम लोग यहाँ पे टीजीटी बोलते हैं, उसको वहाँ पे वर्ग 2 बोलते हैं मध्य प्रदेश में। जल्द ही आने वाली है, क्योंकि दोनों का नोटिफिकेशन एक साथ, दोनों का कैलेंडर एक ही महीने में अगस्त में जारी हुआ था। अगस्त में किसी कारण से नहीं नोटिफिकेशन जारी हो पाया, तो प्राथमिक विद्यालय का आ गया। मुझे लगता है 2 से 4-5 दिन में आपको वर्ग 2 मेंस का भी दिख जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब मैं बार बार एक ही चीज़ कहा हूँ कि एमपी जब भी वैकेंसी निकालता है पढ़ने का मौका बहुत कम देता है, मात्र 40 से 45 दिन देता है। आपको विश्वास ना हो तो आप देखेंगे कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं और 10 नवंबर को पेपर है। 15 अक्टूबर से 10 नवंबर जोड़ लीजिए, 15 जोड़ लीजिए, मात्र 25 दिन का समय आपको दिया गया है। सोचिए 25 दिन में आपको टेट निकालना है। ठीक, तो अब कह रहा है कि जैसे कि राज्य सरकार मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी देने को लेकर नियमावली में संशोधन करने जा रही है। अब समूह घ यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मौत होने पर आश्रित को अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी समूह घ के पद पर ही दी जाएगी। जैसे समूह घ पे कोई है अगर और मृत हो गया है, तो उसके घर का जो है उसको समूह घ में ही नौकरी दी जाएगी। ये अच्छा काम कर दिया है। अब अनुकंपा नौकरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, मंजूरी जल्द ही भेजा गया प्रस्ताव इस चीज़ को। ठीक, अब बाहरी संस्था लेगी गुरुजी के निपुण बनने की परीक्षा। ठीक है, शिक्षा सामग्री का उपयोग हो रहा या नहीं, इस पर भी रखी जाएगी निगरानी। शिक्षकों के संगठन इस व्यवस्था से खासे नाराज जताया विरोध। अब बाहरी संगठन आएगा, शिक्षक को बताएगा कैसे आप पढ़ाएंगे, कैसे आपको पढ़ाना चाहिए, बोर्ड पे कैसे लिखना चाहिए, सारी चीज़ें शिक्षक को बताएगा। इसमें शिक्षक को काफ़ी विरोध भी बता रहे हैं। ठीक है, शिक्षक संघ ने बताया अव्यवहारिक आदेश है ये। ठीक है, चलिए, अब ये खबर थी, मैं थोड़ा बता दूं आपको, इतनी सारी चीज़ें थी। एमपी वर्ग 2 का जो है, अब बता दूं, अगर आप एमपी वर्ग 3 टेट अगर आप निकालना चाह रहे हैं एक बार में, तो आपका यह क्लास 1 बजे चलता है। 1 बजे आपका यह क्लास पर डे चलता है। 1 बजे आप क्लास पर डे चलता है, तो आप 1 बजे जुड़ सकते हैं। आप अगर 12 बजे एमपी वर्ग 2 तैयारी कर रहे होंगे, 12 बजे एमपी वर्ग 2 मीन्स हिंदी से अगर हिंदी से तैयारी कर रहे होंगे, तो वहाँ पर डे मेरी क्लास 12 बजे आपकी चलती है। ठीक है, और एमपी वर्ग 3 की भी वैकेंसी मतलब जो आपका बैच है वो आज से प्रारंभ हो गया है। आप जो है 1 बजे आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि बहुत अच्छा चांस है एमपी वर्ग 3 का, क्योंकि उसने बहुत जल्दी उसका एग्ज़ाम होता है। जल्दी ही आपको मतलब 6 माह के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिलने के चांस है। एमपी वर्ग 3 में 6 माह अगर आपने मेहनत कर दी तो वहाँ के प्राथमिक शिक्षक बन जाएंगे। ठीक, तो आपका ये मैंने बता दी, ये आपके कोर्स है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ठीक, हाँ,
हिंदी अमरीश। देखो मैंने क्या कहा है कि हमारे यहाँ एक ऐप आया है टीचर्स एकेडमी ऐप। उसमें क्या होता है, अगर आप किसी भी टीचर से तैयारी कर रहे हैं, उनसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, जानकारी लेना चाह रहे हैं, ठीक है, डाउट्स है आपको, तो आप कैसे उनसे पूछेंगे। तो आपके लिए टीचर्स एकेडमी ऐप आया है। जैसे आप इसको स्कैन कर देंगे तो स्कैन करने से क्या होगा कि आप सीधे, जैसे अमरीश सर हैं, आप सीधे इनसे हिंदी से जुड़ जाओगे। अब कुछ भी पूछ सकते हो, मतलब जैसे डेली क्लासेस नोट्स के बारे में पूछ सकते हैं, वैकेंसी अपडेट के बारे में जान सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम के बारे में जान सकते हैं और सिलेबस डिस्कशन के बारे में जान सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा आया हुआ है ताकि कोई भी दिक्कतें आप लोगों को ना हो। ऐसे ही सारे सर का है, बीएम सर का मैथ का है, अगर आप मैथ से तैयारी कर रहे हैं, बॉटनी से सुमन सर का है, फिजिकल एजुकेशन से रोहित सर का है, फिजिक्स से मुस्तफ़ा सर का है, और आर्ट से पाठक सर का है, और इंग्लिश से बीके सर का है, और हिस्ट्री से पाठक सर का, और कॉमर्स से अमिताभ सर का, और पॉलिटिकल साइंस से सत्या सर का, और केमिस्ट्री से महेश सर का, और जूलॉजी से सिन्हा सर का। तो ये हमारे सारे टीचर हैं। सारे टीचर का अपना ऐप है टीचर्स एकेडमी ऐप, सबका वो स्कैन करके आप उनसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो कोई खबर और आपके लिए विशेष आती है, मैं बार बार कर रहा हूँ, जो टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ दिसंबर में ज़्यादा चांस है तैयारी होने के, पेपर कराने के। तो आप लोग कृपया आपसे निवेदन है कि आप पढ़ते रहिए। अगर आप कमेंट करते हैं कि पेपर नहीं होगा, देख रहे हैं, तो ये आप ना जो 2 साल की आपका जो वेट है ना, वो और लंबे इंतजार में बदल जाएगा। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि तैयारी खूब करिए एकदम। अब जो है 10 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करने का समय आ गया है। आप सिलेबस निकालिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पढ़ना शुरू कर दिए। सीटें सीमित हैं, आपको पता ही है, 4163 मात्र सीटें हैं टीजीटी पीजीटी में, और कंपटीशन 14 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। कंपटीशन तो है ही, तो थोड़ी सी आपकी गलती ना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। इसीलिए कहता हूँ कि खूब पढ़ाई करिए। पेपर दिसंबर में हो, जनवरी में हो, अभी से लग जाइए। तब तक कोई ऐसी और खबर निकल के आती है, हम आपके सामने और लेके आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और खूब पढ़ते रहिए। धन्यवाद।